नमस्कार। यशवंत सर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं। और अभी मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर तो 8वें प्रश्न तक का ही यहाँ पे पूरा हल का समाधान किया पूरा, क्योंकि प्रश्न कुछ किताब के अंदर से पूछे गए जिन्हें बच्चे समझ नहीं पाए, ठीक से लिख नहीं पाए। तो यहाँ एक बार बच्चे और देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि प्रश्नों का स्तर कैसा है, प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, है ना। प्रश्न अब क्या है कि वो पहले वाली बात नहीं रही, अब पाठ के अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो कवि के जीवन परिचय से संबंधित हो। कुछ प्रश्न पाठ के अंदर जो छोटे वाक्य होते हैं वो पूछ लिए गए हैं। कहीं कहीं पर कवि को जो सम्मान मिला है वो प्रश्न पूछ लिया है। पाठ के अंदर से जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं वो प्रश्न बना के पूछ लिए गए हैं। तो जो बच्चे ढंग से पूरा पाठ नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए थोड़ी समस्या आ जाती है। तो ज़रूरी है कि हमें अब आगे ध्यान रखना है कि पाठ को पूरा पढ़ें। पाठ पढ़ने से पहले जीवन परिचय लिखा हुआ होता है कवि का और साहित्य का, लेखक का। परिचय पढ़ने में उसमें हमारे लिए क्या क्या बातें काम की आ रही हैं, जैसे रचनाएं हैं, साहित्यकार का जन्म कब कहाँ पर हुआ है ना, वो कौन से काल का कवि या साहित्यकार है, उसे सम्मान कौन सा मिला है, उसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तमाम बातें हमें याद होना चाहिए। साथ में पाठ को भी जब आप पढ़ें, जब पाठ का वाचन चल रहा हो कक्षा में आपके, तो वहाँ भी आप ध्यान देंगे कि शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसमें हमारे लिए क्या क्या बातें काम की हो सकती हैं। तो आप पढ़ते समय भी अपने हाथ में पेंसिल रखें ताकि जो बातें महत्वपूर्ण हो उसको आप ठीक प्रकार से रेखांकित कर सकें। तो आइए हम यहाँ पर अब आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर कक्षा 12वीं के इस त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर तो हमने अभी यहाँ पर खास तौर से जो उसके वैकल्पिक 5 प्रश्न हैं उनको हल किया है। और थोड़ा सा स्थान रहा है बोर्ड पर, मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रश्न क्रमांक 6 और 8 को भी हल कर दिया है। इसके आगे वाले प्रश्न भी मैं आपके लिए जल्दी ही हल करके लाऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, है ना, वीडियो पे भी आप नए हैं, चैनल पे यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए हम यहाँ शुरुआत करते हैं। क्या इसका पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। हो न जाए पथ में रात कहीं सोच सोच कर, है ना, ये वाला एक प्रश्न आपको आया था इसमें सही विकल्प में। तो यहाँ पर सोच सोच कर जल्दी चलने वाली बात कौन कर रहा है, यहाँ पर पंथी के लिए ऐसा कहा जा रहा है। इसका पहला उत्तर क्या हो जाएगा, पंथी। अगला प्रश्न है 10वां रस माना गया है, तो कौन सा माना गया है, वात्सल्य। अगला प्रश्न है परचेजिंग पावर का अर्थ क्या है, तो खरीदने की शक्ति। जो बा वाला है वो इसका उत्तर रहेगा खरीदने की शक्ति। चौथा इसमें प्रश्न है वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों के हैं, वे क्या कहलाते हैं, तो वे क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। क्या बोलते हैं उनको क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। अगला इसमें है पहले का 5वां प्रश्न है यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे, तो किसको मानते थे, वे मानते थे किशनदा को, है ना। इसका जो दा वाला उत्तर है वो सही रहेगा, किशनदा। अगला प्रश्न है पहले का 6वां वाला रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो, कैसी होनी चाहिए, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो ताकि वो ठीक प्रकार से सबको समझ में आ सके। तो यहाँ पे आ गया इसका उत्तर ये वाला, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो। इस प्रकार से यहाँ पहला प्रश्न पूरा हो जाता है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है पहला, नागार्जुन खालिस्तान के कवि हैं। यहाँ लिखा है भक्ति काल और आधुनिक काल, तो वे आधुनिक काल के कवि हैं।
दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ कौन सी है? किताब में लिखा हुआ है, लिखा है इसमें प्रश्न पत्र में, स्वप्न और पतंग। तो यहाँ पर पतंग इसका जवाब सही रहेगा। दूसरे का पहला आधुनिक काल, दूसरे का दूसरा पतंग, दूसरे का तीसरा सवैया, दूसरे का चौथा जैनेंद्र कुमार, दूसरे का पांचवा तकनीकी शब्द, दूसरे का छठा बिड़ला मंदिर और दूसरे का सातवां मुंबई। ठीक है, ये आपके सामने विकल्प है। 2 प्रश्न के हल हो चुके हैं। अगला प्रश्न आपको आ रहा है, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, यहाँ पर जोड़ी में क्या लिखना चाहिए था? पतंग के सामने आएगा कवि का नाम आलोक धनवा। फिर ये महाकाव्य क्या है? महाकाव्य पूर्वापर संबंध होते हैं। जिठोत, जिठोत का अर्थ क्या हो जाएगा? जेठ का पुत्र को जिठोत कहा जाता है। अगला है रचना के आधार पर वाक्य। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, रचना 3 प्रकार के इसमें होते हैं। मनोहर श्याम जोशी के सामने उत्तर में आपको आएगा सिल्वर वेडिंग के ये पाठ के लेखक रहे हैं। ठीक है, अगला है मुद्रित माध्यम की विशेषता। इसका उत्तर आएगा शब्दों का स्थायित्व। तो ये पूरी जोड़ी आपके सामने एकदम सटीक हो जाती है। इसमें जो अड़ावर वाला है, अड़ावर जा वाला, इसमें शामिल नहीं होगा। अगला है चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? पहले वाले में देखना, चौथे का पहला, अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। फिर दूसरे में आएगा शब्द अलंकार, तीसरे में आएगा गुण या राब, चौथे में आएगा भगत जी, पांचवें में है, यहाँ पूछे आपसे 5 क्षेत्रीय शब्द। अब यहाँ पर क्षेत्रीय शब्द का अर्थ हो रहा है सामान्य बोलचाल के शब्द, जिनको हम कई बार अपने घरों में बोलते हैं, अपने आसपास आपने सुना होगा। ये क्षेत्रीय शब्द है। बच्चे इसमें हर कुछ लिख कर आ रहे हैं, है ना, जबकि ये तो हमारे घर में हम इनको कई बार बोल चुके हैं शब्दों को, जैसे लोटा, झोला, डिबिया, सांकर, अंगोछा, आला इत्यादि। ये हमारे घर के सामान्य शब्द हैं, जिनको क्षेत्रीय शब्द, मतलब ऐसे शब्द हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, वे क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। इतना आसान प्रश्न था, बच्चे उसमें कुछ तो भी लिख के आ रहे हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न है 5वां, सत्य असत्य लिखिए। इसमें केवल दूसरा वाला असत्य है, बाकी सभी क्या है? सत्य है ना, ये याद रखना। अब प्रश्न क्रमांक 6 पे आता हूं मैं। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा है 6 में, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए और कवियों के नाम लिखिए। कितना आसान प्रश्न पूछ लिया। नई कविता जिसका जो समय है वो 1950 से अब तक माना जाता है। इसी बीच में नवगीत परंपरा प्रारंभ हो जाती है। अब क्या विशेषता है इसकी? नवीन प्रतीकों का प्रयोग, लघु मानववाद की प्रधानता। ये लिख दी मैंने यहाँ आपके लिए, बाकी विशेषता और बहुत सारी हैं, लेकिन 2 पूछी आपसे केवल। कवि कौन कौन से हैं? भवानी प्रसाद मिश्र और शमशेर बहादुर सिंह। इसके अलावा इसमें कवि और भी हैं, रघुवीर सहाय, ये भी नई कविता के कवि रहे हैं। तो ऐसे अनेक कवि हैं जो नई कविता में शामिल हैं। इसी का एक 8वां प्रश्न था, तो आपसे पूछा गया था कि प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवाद, इसे कौन नहीं जानता है। आगे के संपादन में जो पत्रिका निकली थी ताल सप्तक, उस समय से ही, उस पूरे युग को ही प्रयोगवाद कहा जाता है। आगे जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे रहा है। 1943, याद रखिएगा, है ना। तो ये चीज़ें हमें पढ़ा, हम कक्षा पहले पढ़ चुके हैं। तो यही प्रयोगवाद है। कवि ने क्या कहा अपने कवियों को? कवि ने कहा अपने कवियों को कि ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी है, ऐसा कह दिया है। उन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं। इसमें विशेषता क्या रही? घोर व्यक्तिवाद की प्रधानता रही। किसमें? प्रयोगवाद में। निराशावादिता की प्रधानता रही। किसमें? प्रयोगवाद युग में। इस समय कवि कौन कौन से हुए हैं? कवि आगे हुए हैं,
है ना, जिनके नाम से पूरा युग चल पड़ा है ये अज्ञे का प्रयोगवाद, और धर्मवीर भारती। इसमें और भी कवि है, लेकिन जितना पूछा है हमें उतना यहाँ पर लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, हमें अंक भी उतने ही मिलने हैं जितना हम लिख कर आएंगे। एक और प्रश्न मैंने यहाँ पर करने का प्रयास किया है कि 8वां प्रश्न है, 2 खंड काव्य और उनके रचनाकार का नाम लिखिए। पंचवटी से रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और फिर है रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो मैं यहाँ आपके लिए अभी आगे और भी प्रश्नों को यहाँ पे पूरा समाधान करूँगा बारी बारी से, जिसका आपको लाभ मिलेगा अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो आप सबसे विशेष मेरा बच्चों से आग्रह है कि आप जब भी पाठ पढ़ें, पाठ में जो बारीकियां हैं, छोटे जो वाक्य हैं, कवियों का परिचय, लेखक का परिचय, उनकी रचनाएं, उनका साहित्य में स्थान, उनको मिला हुआ सम्मान, ये तमाम चीज़ें हमें पता होना चाहिए। क्योंकि इसमें एक प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये वाक्य आगे आपको सत्य में ये वाक्य सत्य है। ये कहाँ से आया? ये साहित्य में स्थान, ये जो आप परिचय पढ़ते हैं, परिचय से निकला हुआ प्रश्न है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि चूरन बेचने का काम कौन करता था? भगत जी करते थे। ये पाठ के अंदर का प्रश्न आ गया, है ना। डेडलाइन किसे कहते हैं? ये आपका जो हिंदी का दूसरा जो भाग है एक और, है ना, जिसे अभिव्यक्ति माध्यम कहते हैं, उसका प्रश्न सामने आपको है। गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहा जाता है? कितना आसान पूछ लिया। गुड़, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो भी हमें याद होना चाहिए, है ना। ये जूझ कहानी के पाठ का है। तो ये जो वितान से भी अपने प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब सभी से जो उसका क्रम बना हुआ पूछने का सारा पूछा गया है। तो मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप सारे पाठ को अगर एक बार ढंग से पढ़ लो तो अभ्यास आप मन से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम आगे मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ, और मैं आपको सारे प्रश्नों के उत्तरों को इस पूरे बोर्ड पर लिखूंगा और आपको तरीके से समझाऊंगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।